ऑलराइट जी। तो बोरिंग काम चल रहा है, लेकिन काम है जरूरी, काम है रट्टे वाला। कल हमने एड का इम्पैक्ट देख लिया था और क्वेश्चंस के थ्रू देख लिया था। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, वाह, थैंक यू। तो पूरी शुगर केन की फैक्ट्री डाल रहा है अंदर। हाँ जी, आज हम एक और फजूल चीज देख रहे हैं, फजूल एज इन पढ़ने के लिए, लेकिन ये हिट, इस पे बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है। सीधी सीधी हेडिंग दे दें, रोल ऑफ एफडीआई स्लैश, ये दोनों एक ही चीज है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इन डेवलपिंग स्लैश लो इनकम countries and living standards। क्या चीज? हाँ, एड हो गया ना, एड कल एड हुआ है, आज ये शुरू हो जाएगा, वही चैप्टर है। ले जी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, बहुत दफा आया है, अगेन इसको मार्क्स स्कीम से देखेंगे। पहले तो हो जाए तारीफें। लो इन, अगर क्वेश्चन आता है इस तरह का, यू हैव टू एक्सप्लेन लो इनकम कंट्रीज, देयर फीचर्स। फीचर्स क्या है? वही, जीडीपी कम है, इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा है, डेवलपमेंट कम है, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, एजुकेशन हेल्थ के ऊपर थोड़ा कमेंट कर दें, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड्स बता दें कि लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह, वो सारा जिक्र कर दें, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस, और मैक्रो में तो ज्यादातर चीजें ओवरलैपिंग है। जिस तरह टाइप्स जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, वो किधर हैं? वो तो एस में, लेकिन यूज कहां हो रही है? A2 में यूज करेंगे ना आप टाइप्स को, मतलब अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आया। आई बात समझ में? फिर आप आएंगे एफडीआई और मल्टीनेशनल्स, होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब इन्वेस्टमेंट आती है और एसेट्स में और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, ठीक है। देख लेते हैं वो मार्क्स स्कीम में आपसे क्या मांग रहा है। ये आ गया जी क्वेश्चन, और जरा फ्रीक्वेंसी देखें पहले आप लोग, क्वेश्चन पढ़ें। क्या आर वी शेयरिंग द स्क्रीन? यस वी आर। सो हियर वी हैव कंट्रीब्यूशन को असेस करना है एफडीआई के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्रीज, एक हो गया। फिर आ जाएं मल्टीनेशनल कंपनीज इन लो इनकम कंट्री, हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ कहेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड्स की जगह आपने जीडीपी और इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और अगर वो लिविंग स्टैंडर्ड्स कहता है तो फिर आपने जरा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा कमेंट करना है, बहुत आसान। ये एक और आ गया, एड वाला तो हमने कल देख लिया था। प्रोडक्टिविटी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स और लो इनकम कंट्रीज को क्या होगा, ठीक है, ये वही रिपीट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, ये भी देखेंगे, ये भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। व्हाट इज, ये भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है लो इनकम कंट्री पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। एज इन किस में कि वो दे आर बिहाइंड, हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं, बस ज्यादा डिटेल में नहीं, बस आप मेंशन कर सकते हैं उसको। डू वी गेट इट? तो एमएनसीज और एफडीआई का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसा है, ठीक है। इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन कंट्रीज अब्रॉड। बकवास डेफिनेशन, आपने ये बताना लाजमी के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, एग्जांपल्स दे दें जिस तरह मल्टीनेशनल चेन्स है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि आके आपके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है और एम्प्लॉय करती है, लैंड खरीदती है, लेबर को एम्प्लॉय करती है, कैपिटल को एम्प्लॉय करती है। This type of would normally be in fixed capital such as machinery, building, factories. This is a good point. This is a good point. लिख लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
in fixed capital, FDI. Long-term investment by MNCs in fixed capital. Long-term investment by multinationals in fixed capital such as machineries, buildings, land. Machineries, buildings, land. हाँ जी, शुरू हो जाए. पॉजिटिव्स क्या सीन है? यस, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, इनकम्स बढ़ेंगी, इनकम्स के साथ अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स बढ़ेंगी तो पॉवर्टी के ऊपर भी कमेंट किया जा सकता है. डू वी गेट इट? एक पॉइंट हो गया. नंबर 2, और कोई तारीफ करें? पहले पॉइंट नीचे पॉजिटिव लिखते हैं. हाँ, बस पॉइंट तो है ही कुछ नहीं, बस पॉजिटिव्स लिखें. डायरेक्ट आपने बस पॉजिटिव्स लिखने और डिफाइन करने में और क्या है. पॉवर्टी कम होगी ना, मैंने ज्यादा कर दी है, कम करें भाई. हॉट मनी फ्लोज नहीं है बेसिकली. एफडीआई इज नॉट, वो दैट इज एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. चलें जी, अगली तारीफ कर दें. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इफ दे ट्रेन वर्कफोर्स. क्या ख्याल है? जिससे आपकी क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी से क्या होगा? अगेन जीडीपी बढ़ेगा. ठीक है. लोगों की अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, यस, कमाएंगे ज्यादा ना. अफोर्डेबिलिटी इंक्रीजेस एज incomes would rise. Incomes would rise as workers will be able to, as workers may earn higher incomes. ये ज्यादा, जो काम जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो इनकम, कम पैसे भी ज्यादा कमाएंगे. नहीं, काफी है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बाय एमएनसीज, यस, वो क्या, किस चीज की डेफिनेशन थी? एफडीआई. ओके. दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ एफडीआई. चलें चलें चलें, जल्दी करें यार, ये तो लॉजिक क्लास 2 का बच्चा मुझे बता दे. और बताएं. केएफसी आएगा, होंडाई आया है अभी पाकिस्तान में, जेको आया है, क्या हुआ है? इफ surpluses are exported, balance of trade improves. Number 4, inflow of investment brings in, inflow of investment brings in foreign currency, improving the financial account position. Financial account position of balance of trade, of balance of payment, sorry. Exchange rate
में अप्रिशिएट, लेकिन अप्रिसिएशन कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप लो इनकम कंट्रीज का लिंक बना सकते हैं कि अप्रिसिएशन से इन्वेस्टमेंट प्लीज कैसे कर सकते हैं? सबसे बाहर से क्यों क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लाइन वैसे ही इंक्रीज करेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, एनर्जी ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, स्ट्रक्चरल इश्यूज, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सारे ठीक करें और स्टेबिलिटी लेके आए, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल। जो SIFC है पाकिस्तान में, ये क्या करता है? SIFC कुछ भी नहीं करता है। SIFC की परफॉर्मेंस वैसे ऑन पेपर जीरो है, वैसे उसका इनिशिएटिव तो अच्छा था लेकिन किया कुछ नहीं। इन हालात में वैसे ही ग्लोबली कोई इन्वेस्टमेंट, उसका काम ये है कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि आर्मी कर सकती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्होंने कहा है जो भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है, ठीक है, वो हमें बताए। जितना रेड टेपिज्म है, रिमेंबर AS में पढ़ा था, तो जितना रेड टेपिज्म है दफ्तरों में, इससे NOC उससे NOC, उसको हम जल्दी जल्दी लेके देंगे मिनटों में, ताकि काम उसके जल्दी हो सके, उसको प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी ये ठीक नहीं होते हालात। देखे ना, ईरान में इन्वेस्टमेंट करनी, यूक्रेन में करनी नहीं, इस वजह से नहीं आ रहे। तीसरा नंबर हमारा है मुल्क में, पैलेस्टाइन के बाद चौथा हमारा है। गोरा यही सोचेगा ना, मैं अब गोरे को बताऊं, ठीक है, गोरा पागल है। इंडिया में ना करें इन्वेस्टमेंट, इंडिया में ना प्लांट खोलें, बांग्लादेश में ना खोलें, थाईलैंड में ना खोलें, वियतनाम में ना खोलें, सस्ते भी हैं, यहां तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तो कोई एक एंगल तो दें आप उसको जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करें। इधर भाग रहे हैं ऑलरेडी लोग, शेल जा रहा है, PNG जा रहा है, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जाएगा ना, लग पता जाएगा। एरियल तो नहीं यूज करते, ब्राइट टोटल नहीं, पैंटीन नहीं, बस फिर तुम्हारी पामोलिव, जिलेट नहीं, बस फिर इजी सीन है, ये सब कुछ वो है। और कितनी चीजें जा रही हैं, चलें छोड़ें उसको। समझ आई बात की? तो आपको सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप करेंगे बाहर से आके? सबसे बड़ी बात है, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। आएंगे टैक्स रेवेन्यू देंगे, टैक्स देंगे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे फर्दर स्पेंट ऑन मेरिट, पब्लिक गुड्स एक्सेट्रा। कैसा? नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और अगर क्वेश्चन है GDP के बारे में, देखिए क्वेश्चन किस एंगल से आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि FDI या मल्टीनेशनल GDP इनकम बढ़ाती हैं, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हो सकता है FDI या मल्टीनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाती हैं। और इसके अंदर एक और एस्पेक्ट वो डाल सकता है, लो इनकम कंट्रीज का। तो लो इनकम कंट्रीज, तो हर पॉइंट को आपने अल्टीमेटली डायरेक्ट करना है किस तरफ? अगर लिविंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम का क्वेश्चन है तो इनकम की तरफ, ग्रोथ का क्वेश्चन है ग्रोथ की तरफ, वो इनकम में हो गया। समझ आई? तो ट्रांसफर ऑफ स्किल्स होंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, और उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, उससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस कम, क्वालिटी ज्यादा, इनोवेशन भी ज्यादा, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा आपकी डोमेस्टिक मार्केट में, तो ये भी होगा। आ जाएं देखते हैं कि गोरा कुछ और बात तो नहीं कर रहा। मार्क्स के एन इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड क्लोजली लिंक्ड विद इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, GDP पर कैपिटा बढ़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है लो इनकम कंट्रीज में, जो कि वैसे ही कम होता है। प्रोविजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज, ट्रेनिंग द वर्कफोर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। आई बात समझ में? More real wealth will be created, higher levels of tax revenue are likely to be received. टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वेल्थ बढ़ जाएगी। लिख लें, रियल वेल्थ,
रियल वेल्थ बढ़ती है मुल्क में, लोग कमाएंगे तो वेल्थ बढ़ेगी उनकी। इस सब से वो क्या कर सकते हैं? अब देखें ना, वो हर चीज को लिविंग स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं। एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, हाउसिंग अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है ये वैसे जो जी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है तब होगी ना वो बाय करेंगे लोग लिखते हैं नेगेटिव में मतलब तो करेंगे ना, buy जारी करेंगे। बात है। हाँ वो होता बाय है, से सोचते हैं बिल्कुल लिखेंगे, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव्स, there will be an outflow of income from the करंट अकाउंट, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है, जिससे आपके मुल्क में फर्दर आउटपुट गिर सकता है, जिससे जीडीपी गिर सकता है, जिससे फिर लिविंग स्टैंडर्ड उल्टा कम हो जाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चीप लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। कितने अरसे बाद सऊदीज को समझ आई है कि भाई कम से कम रिफाइनरियां तो डालो ना। 70s 80s में कोई अकल नहीं थी। क्या हो रहा था? सिर्फ एक्सॉन मोबिल, शेल, ये सारे क्या कर रहे थे? क्रूड ऑयल लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा अब हम रिफाइन करेंगे, फिर रिफाइनरी अरामको बनी। ठीक है, वरना तो एक्सॉन मोबिल सारा चला रहा था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेवलप की, ये 90s ऑनवर्ड्स, तो उनको टाइम लगा लेकिन उन्होंने कर ली। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है? गोल्ड, रॉ गोल्ड निकालेंगे और ले जाएंगे, वहां रिफाइन करेंगे, वहां करेंगे, वहां बेचेंगे। ठीक है, नमक के साथ हम क्या कर रहे थे? नमक इंडिया जा रहा था और वहां से इंडियन सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट करके बिक रहा था। है तो ये हिमालयन सॉल्ट, लोअर हिमालयज है ये सारा, जेलम के पास। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था? अकल जो नहीं थी, ऑन्टरप्रेन्योरशिप वीक थी। एक कंपनी ऐसी नहीं थी जो कि माइनिंग कर सके स्केल पे, रेकोडेक और सैंडेक पे। तो वो बलोचिस्तान से, जिससे अब हुआ है ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट, कनेडियन फर्म जो है ओन्ड बाय द सऊदीज, वो बाहर लेके जा रही है। समझ आई बात की? तो आपके पास फिर ये भी तो मसला है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज भी तो हैं। व्हाट वाज फिक्स्ड? मिनाहिल, सॉल्ट वाला इशू फिक्स तो कोई नहीं किया। सॉल्ट वाला इशू, इंडिया से जंग हो गई तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी बंद हो गई। तो अब हमारे कुछ लोगों को अकल आई है। तो मैं देख रहा था, एक वो रील पे ही देख रहा था, वो ईंटें बना के, जिस तरह ये इधर एक रेस्टोरेंट नहीं है उसने लगाई हुई, तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब तो पाकिस्तान वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है JF-17 ये बातें हैं, कोई JF-17 हमारा थोड़ी है यहाँ पे, ऐसे स्टैंप लग रहा है बस हमारा, कोई नहीं कुछ बन रहा है इधर। चलें जी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलें जी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। वो खैर बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन salt doesn't need refinery, it just need to be crushed and packaged. रिफाइनरी कोई नहीं है सॉल्ट की, सॉल्ट की रिफाइनरी नहीं होती, सॉल्ट को बस क्रश करके आप बेचते हैं और साफ करके, और आई डोंट नो क्या प्रोसेस है, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट। अब ये जो हमारी सॉल्ट आ रही है, अब ये शान वगैरह ने, हम तो घर में वही यूज करते हैं जो पिंक सॉल्ट है, वो अब सारे उन्हें करनी यूज शुरू कर दी। हमारा सॉल्ट वो भी हो जाएगा नहीं, बहुत बड़े पहाड़ हैं, आप गुजरे नहीं कलर कहार से, तो सारे सॉल्ट वो सारी सॉल्ट है। आपने नहीं सुना था? गुजरा हूं, लेकिन वो क्योड़ा वो वही ख्योड़ा है, दैट इज ख्योड़ा। वो जो सॉल्ट रेंज आप गुजरते हैं ना मोटरवे पे टूवर्ड्स लाहौर, तो बिल्कुल उसके लेफ्ट पे ख्योड़ा है। आप जैसे ही उतरते हैं नीचे,
तो लेफ्ट ले लें और 20-15 मिनट्स अंदर खेवड़ा माइन, हाफ एन आवर अंदर, और वो वही सारी खेवड़ा माइन, वो पूरी रेंज देख रहे हैं आप, उसमें सब में सॉल्ट। स्टोरी कहते हैं वो घोड़े का। पता नहीं, स्टोरी सुनी हुई है। अलेक्जेंडर कहते हैं आया था तो उसके घोड़ों ने उसको लिक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनको सॉल्ट चाहिए होता है। घोड़े करते हैं ऐसे सॉल्ट। हाँ वो करते हैं जब वो बहुत ज्यादा ड्रेन हुए होते हैं ना, तो वो फिर पता चला था कि यहाँ सॉल्ट, आई डोंट नो जी। क्या, क्यों इंक्रीज हो? ऊपर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ना, बाहर से आएगा यहाँ आके ऑपरेट करेगा तो गवर्नमेंट को पैसे देगा, गवर्नमेंट उसको लगाएगी। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वही बात हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, वो भी तो एक मल्टीनेशनल थी ना टेक्निकली, जो आई और उसने पूरा मुल्क ही खा लिया उसके थ्रू उन्होंने। अच्छा जी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चीप लेबर, there will be an outflow of income from the current account. What else? आ जाए फिर देखते हैं। और इसको हर चीज को आपने लिविंग स्टैंडर्ड्स की तरफ रीडायरेक्ट करना है। एक्सप्लॉइटेड लेबर इज एक्सप्लॉइटेड और मनी इज repatriated rather than reinvested in the low income country. These are good words by the way. हमने भी यही बातें की हैं, लेकिन हमने जरा देसी जुबान में की है। लिख लें मैं तो कहता हूं। सर क्या पॉइंट है? लिंक बिटवीन, ये जो आउट ऑफ मनी वजह से जीएनआई इफेक्ट आएगा। हाँ जीएनआई कम हो जाएगा। GDP and FDI and GDP not clear. FDI and GDP is not clear. As profits are repatriated rather than reinvested in low income country. वापस भेज देते हैं ना। As profits are, ये लिखा हुआ है repatriated, बात तो हम ऊपर कर चुके हैं कि प्राइमरी इनकम से निकल जाएगी हमारे। As profits are repatriated rather than reinvested in the low income countries. आप सोचे ना, कोका कोला आई डोंट नो जब भी आया होगा कितने पैसे लेके आ गया होगा? 5,000। यही इन्वेस्टमेंट होगी ना। 40s में आया होगा या 50s में आया पाकिस्तान में, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में कोई पता नहीं, बिफोर पाकिस्तान गूगल कीजिएगा। तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट की है, लेके कितना चला गया होगा? करोड़ों खरबों ले गया होगा प्रॉफिट में। समझ आई बात की? हायर स्किल्ड वर्कर्स माइट बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, by therefore training of indigenous population does not take place. Good point. लिखें high skilled jobs may be given to their own people rather than employing local workforce. आप अगर जा रहे हो गिलगित हुंजा या इवन नारायण का गान, तो वो जो उन्होंने अभी बनाया है सूखी किनारी डैम, उसके रास्ते में देखा आपने एक बहुत बड़ी कॉलोनी आती है चाइनीज की। इंजीनियर सारे वो अपने लेके आए हैं, ठीक है, आपके सिर्फ मजदूर हैं, बाकी इंजीनियर सारे उनके अपने थे। मजदूर भी सिर्फ अपने खुद लाते हैं, जो मजदूर नहीं लाते। बिजनेस होते हैं ना इनके। हाँ वो सुना था, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। सच है। हाँ हो सकता है गवर्नमेंट वो पैसा यूज ही ना करे। गुड पॉइंट। लिखें अगर टैक्स रेवेन्यू में नॉट बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन सेक्टर सच एज हेल्थ एजुकेशन। ऐसे अब मुझे दिखाने के लिए लिख रहे हो, लिख तुम नहीं रहे, शुरू से नहीं लिख, ऊपर तो नहीं लिख रहे, खाली है एक्टिंग तो नहीं। पाकिस्तान की एग्जांपल्स ना दिया करें सर। किसकी? सर पाकिस्तान की। अब लो इनकम कंट्री और हमारी अपनी लो इनकम कंट्री है, तो और फिर किसकी एग्जांपल दें? सर टेंशन होती है सर, टेंशन होती है ना। हाँ चले कोई और बात। इथोपिया की क्या एग्जांपल है? इथोपिया सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। इथोपिया इतना आगे निकल गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इथोपिया आजकल।
tax revenue may not be used by the government in sectors such as health, education, and infrastructure, not leading to higher living standards. अगला, वैसे हम ऊपर लिख चुके हैं ना, रिसोर्स डिप्लीशन लिख चुके हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस नेगेटिव में, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे लिख चुके हैं। ओ सबसे अच्छा पॉइंट लिखें, बेनिफिट्स of FDI through higher GDP may not be included, may not be equally divided among the population, may not be equally divided among the population, may not be equally divided in the population. Benefits of FDI through GDP may not be equally divided, leading to income disparity. अगला पॉइंट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अगला नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एग्जाम्पल पोल्यूशन, ये सारी चीजें भी तो हैं। एंड पे ये अच्छा पॉइंट है, देखें इवैल्यूएशन के अंदर, it is also very important to ensure that appropriate measure of the living standard is used, which does not entirely focus on access to material goods and services. हाँ ये अच्छी, हाँ नेगेटिव्स में लिख लें, बल एक नोट करके लिख लें कि the correct measure of living standards should be used. तो आप कहें कि जीडीपी बढ़ गया उससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, ये जरूरी नहीं है। एफडीआई आने से not the correct measure is used. अच्छा, ये अब दूसरा क्वेश्चन है, वही एमएनसी वाला, एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो गया, इनहैंस्ड लीगल लिमिट्स, मतलब आपके वो ही गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। डर्टी एक्सपोर्ट, डर्टी इंडस्ट्री ट्रांसफर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, सेफ्टी लॉज को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आए मैं। आई बात समझ में? इंडिजिनस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये अच्छा है, ये लिखें, नेगेटिव लिखें। लार्ज मल्टीनेशनल्स कैन डिस्ट्रॉय इंडिजिनस इंडस्ट्री, destroy indigenous/domestic industry. अगला लिखें, अगला नेगेटिव, can form a local monopoly which may exploit consumers. May form a local monopoly exploiting consumers. सर फिर तो MNCs और FDIs तो ज्यादा नेगेटिव्स देते हैं टू लाइक द लो इनकम कंट्रीज एंड हैविंग पॉजिटिव्स इन द लॉन्ग रन। हाँ कंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स को जनरेट कर रहा है ना भाई, एम्प्लॉयमेंट मगर ये फिर भी इनकम लाइक जनरेट कर रहा है। ये लो स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी बिकॉज इफ they're like putting their own high skilled labor in the बस MNCs. दिस इज अ डिबेट, इसका कोई आंसर नहीं है। देखिए दो बड़े उनके स्ट्रॉन्ग है, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, डू यू हैव द योर ओन कैपेसिटी टू डू दैट? टोयोटा चला जाता है, होंडा में क्या है, होंडा में सारे जापानीज खुद हैं सीईओ सीएफओस, ठीक है, वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं देखा हुआ फैक्ट्री जाके, आई बात समझ में? तो वो खुद है सारी हायर सीनियर सारी वो यही है, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। जोंग के अंदर
सीनियर मैनेजमेंट सारी चाइनीज है, ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर नौकरियां भी तो दे रहे हैं ना, चला जाए, आप खुद बना सकते हैं गाड़ी। कौन सा लोकल ब्रांड है जो बना रहा है कोई? एक गाड़ी है, जेकोब पाकिस्तानी, चाइनीज, एक गाड़ी है, एक गाड़ी, कौन सी? प्रिंस सर, प्रिंस। यस, प्रिंस पर्ल। सर फेल हो गया। जाहिर बात है, होनी थी, कागज की गाड़ी है। प्रिंस पर्ल एक गाड़ी है पाकिस्तान की, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, डिजाइन्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। देखिए प्रिंस पर्ल कभी, वो टोटल पाकिस्तानी गाड़ी। कैसी गाड़ी है सर? प्रिंस पर्ल नहीं देखी, छोटी सी गाड़ी है फजूल सी। मेरान की जगह नहीं आई, वो एक अलहदा। ये जाहिर बात है। सर इंजन फिर भी खुद नहीं बनाया होगा। इंजन भी खुद नहीं बनाया होगा, इंजन किसी का होगा डेफिनेटली। तो अफगानिस्तान में भी बनाई थी गाड़ी। वो भी बस वो एक प्रोटोटाइप था। ये है जी प्रिंस पर्ल, ये नहीं, सर कितने की है? देख लो जाके पाक व्हील्स पे खुद। ये लो। नहीं 3-4 लाख का इधर मोटरसाइकिल नहीं है, इधर रक्षा नहीं है, 3-4 लाख ये बट नहीं यूज्ड, अब तो आती नहीं। चलें जी, और कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंस पर्ल की लेनी? नहीं, लोकल एनवायरनमेंट में भी लो स्किल्ड मल्टीनेशनल एक्सपैट्रिएट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग टू रिमूव प्रॉफिट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू टैक्स हेवन, ये भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड वहां टैक्स हेवन्स में रजिस्टर्ड है, पनामा में रजिस्टर्ड है, पैसे सारे वहां लेके जा रहा है। यहाँ पे वही बात है कि मोर और लेस यही है। ये तो भाई बहुत माशाल्लाह स्पीड में जा रहे हैं हम, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक फजूल चैप्टर का। चैप्टर देखना है आपने, इतना तो मेरे ख्याल से बुक में नहीं है जितना हमने इसको डिटेल में देख लिया। हाँ लेकिन चलें, मटेरियल जमा हो रहा है। ये देखें, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं, ग्लोबलाइजेशन रहता है, इंटरनेशनल एड आ गया, एड का हमने सारा कुछ देख लिया। फिर आ गया ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बातें हल्की फुल्की, ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इनकम इलास्टिसिटी वाली, और ये ज्यादातर मैं कर चुका हूँ। ये आ गया इन्वेस्टमेंट, इमर्जिंग इकोनॉमीज का मुझे बताइएगा, मैं पढ़ाऊंगा कल। फिर ये मल्टीनेशनल्स और एफडीआई का रोल आ गया, फायदे नुकसान आ गए। फिर एक्सटर्नल डेट के बारे में बातें, फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देखेंगे हल्का फुल्का, एंड दैट्स इट। इस एक चैप्टर पे हमने, जो 4 पेजेस का चैप्टर है, हमने 2 क्लासें लगा दी। फिर ग्लोबलाइजेशन रह जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू कॉल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, और व्हाट डू यू कॉल इट ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड जहन से निकल गया, डाइवर्जन, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन हम करेंगे, और ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट करेंगे, ये इसके ग्राफ्स हैं थोड़े, एंड दैट्स इट। बस 2 क्लासें, 2 more classes and we are done with our syllabus। चलें जी, यहां लगती है आज की ब्रेक।